अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पीएसएल एडिशन 9 स्पेशल एंड मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और सुपर मुकाबले मैं इसलिए कह रही हूं कि जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ती चली जा रही है एक्साइटमेंट का लेवल भी साथ में बढ़ता चला जा रहा है। कल हमने देखा कि डबल हेडर मुकाबले हुए, कोयटा वर्सेस पेशावर। ज़ल्मी फेवरेट थे लेकिन कोयटा ने मैदान मार लिया। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान भी एक तगड़ा मुकाबला देखने में आया, लेकिन ये वन साइडेड मुकाबला था कराची किंग्स के लिए। उन्होंने अपनी हार की रिवायत को बरकरार रखा है, 55 रन के बड़े मार्जिन से मैच हार चुके हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच आज होने वाला है लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। ऑल्दो कोयटा एक मैच जीत चुका है और लाहौर एक मैच हार चुका है, तो इस पर हम मजीद बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, आप सबके फेवरेट हैं, आप उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बात कर रही हूं वासे हबीब की, जो कि थ्रू आउट द पीएसएल हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो वासे। और मुल्तान की जीत पे तो बात करूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद कराची किंग्स? कराची किंग्स के मामलात जो है, देखें अभी तो टूर्नामेंट का आगाज़ है, फ्रेश टूर्नामेंट है, नए लोग हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि कराची किंग्स के जो लास्ट ईयर मामलात थे, अब इमाद वसीम कप्तान नहीं है, अब आपने शान मसूद को कप्तान बनाया है। शान मसूद इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं, बट उनकी जो एज है और उनका जो मेथड है क्रिकेट खेलने का, फिर उसके बाद अगेन आपने वही गलती की है कि आपने, मैं अपनी ज़बान में कहता हूं कि यार आपने ये कोई ओल्ड एज बेनिफिट सोसाइटी जो है वो बना दी है क्या? पाकिस्तान सुपर लीग, कैरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस से खेला करते थे, आईपीएल की फ्रेंचाइज। कैरन पोलार्ड अब वहां पर जो है वो मामलात ही कुछ और हैं उनके, और आप देख रही हैं कि कैरन पोलार्ड साहब यहां आकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान सुपर लीग इट्स नॉट अ लीग फॉर रिटायर्ड प्लेयर्स, इट्स अबाउट यंग जनरेशन के। यार आप इस तरह के सारे लोग जिन्हें कोई कहीं खेलने का मौका नहीं देता, वो सारे लाकर आप कराची किंग्स में भर्ती कर लेते हैं। शुएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए जो भी किया है, जितनी भी खिदमतें, बट आई थिंक कि यार अब उन्हें जगह देनी चाहिए। इवन इन पाकिस्तान सुपर लीग ही इज ऑलमोस्ट 41, आई थिंक उन्हें स्पेस देना चाहिए अब यंगस्टर को। एक्सट्रीमली फिट, बट जो कल शुएब मलिक ने किया, लोग तारीफें कर रहे होंगे कि उन्होंने 50 स्कोर की। देखें लास्ट ईयर भी सेम स्टोरी थी कि इमाद वसीम के साथ वो खेलते थे, 2-3 मैचेस में उनकी ऐसी ही शराकत हुई, वो अपने रन्स बनाने के बाद टीम को सुरखरू नहीं कर पाते थे। तो जो अपने वाले रन्स होते हैं ना, वो जाया हो जाते हैं जब एक्सेलरेट करना हो, टीम को जितवाना हो। टीम को नहीं जित पाएंगे, आप बड़े प्लेयर नहीं बनते। देखिए मुल्तान के पास ओल्ड स्टोरीज नहीं है। मोहम्मद रिजवान का स्टाइल ऑफ प्ले हम पाकिस्तान के लिए देख देख के तंग आ गए कि यार ये कभी बहुत ज्यादा तेज भी बैटिंग करके देते हैं। अब आप देखें रन बॉल इनिंग खेलते हैं रिजवान और आउट हो जाते हैं, बट दे हैव पीपल लाइक डेविड मलान, आईसीसी रैंकिंग्स में रहता है, वो इंग्लैंड का मतलब हॉट प्लेयर है। उसके बाद आप देखें तो उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स आते हैं, साउथ अफ्रीकन। मतलब उनके पास एक बिल्कुल कहना चाहिए यंग लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं जो करंट हाजिर क्रिकेट में जिनका कोई मकाम है। और कराची किंग्स के बाद अपार्ट फ्रॉम शान मसूद आप देखें जेम्स विंस हैं, वो भी एक ढलते हुए खिलाड़ी हैं, हालांकि इस टूर्नामेंट में वो आपको कुछ ना कुछ देंगे। आपने 1.5 दिन पहले पीएसएल से ओवरनाइट नायब कप्तान अनाउंस किया है, आमिर आपने छोड़ दिया, ट्रेड कर लिया। कोयटा में वो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं इस बार। हसन अली आप यहां ले आए, जिनकी पेस पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को इतना डेंट पहुंचा चुकी है, तो क्या करेंगे आप? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शान की कैप्टेंसी पे आपने बात की, साथ में शुएब मलिक का भी आपने कहा कि ठीक है रन स्कोर कर रहे हैं लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कराची किंग्स से कल टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग की, यहां पर गलती कर गए? देखिए कराची किंग्स ने गलती नहीं की। बेसिकली मैं यही कह रहा हूं कि जब आपके पास प्लेयर्स नहीं हो, आपको ये ना पता हो किसने किस नंबर पर बैटिंग करनी है, तो आप देखते हैं दूसरे मैचेस। उन्होंने देखा कि यार जो हम चेस कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चेजिंग साइड्स को फायदा हो रहा है, तो हम चेस पर जाते हैं अंडर लाइट्स। लेकिन बात यह है कि अगर आप चेस पर भी जाएंगे तो आपकी बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए। आप सिर्फ शुएब मलिक और मोहम्मद नवाज से तो सारे मैचेस में कंपीट नहीं करेंगे, इन्हें फेल भी होना है। कल शुएब मलिक के रन आए, मे भी 2-4 मैचेस में वो फेल हो जाएं, तो आपके पास बैटिंग डेप्थ की कमी है। और अगर बॉलिंग की भी बात करें तो मीर हमजा ने जिस तरह की बॉलिंग की थी बैकअप में, वो वाली चीज आपको मिली नहीं। डैनियल सैम्स खेलता है, आईपीएल वगैरह भी खेलता है, लेकिन बात यह है कि मुझे कराची किंग्स में एक ही आदमी लग रहा था कल जिसकी सबसे ज्यादा माल लग गई,
वो कंडीशंस होती हैं पिच की, एंड पिच की अगेन वैसे मुनासिबत। मुझे ये लगा कि मिडिल ऑर्डर का भी मसला है कराची किंग्स के साथ, और जैसा कि आप क्या कहें कि शोएब अख्तर हो या फिर बाबर आजम हो, अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो ये एक बड़ा एक्सपेक्ट है। और शोएब मलिक ने भी देखा, हमने कोशिश की अच्छा खेलने की, लेकिन अब बहुत हो गया है मेरे ख्याल से। यंगस्टर को अब डाला अगर उन्होंने, आप खेल रहे हैं तो फिर आप टीम को एटलीस्ट जिताएं। ग्रो करने के लिए उन्होंने यंगस्टर को इंक्लूड किया। सात बेग को पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान हैं और बड़ी लड़ाई करके अभी आए सेमीफाइनल, बड़ा मार्जिनल हारा पाकिस्तान। लेकिन चल ठीक है, आप यंगस्टर को ग्रूम कर रहे हैं, वन डाउन, लेकिन वही आपकी बात है, उस सवाल में ही जवाब मौजूद है कि अगर आपको पाकिस्तान सुपर लीग की किसी फ्रेंचाइज में शोएब मलिक को नंबर 4 पर बैटिंग करवानी है, कैरन पोलार्ड को नंबर 5 पर या 6 पर बैटिंग करवानी है, तो यार आप मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना ज़्यादा compete कर पाएंगे। बट अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, हमने कभी कभी देखा है कि 2-3 खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी मैटर करने लगती है। बट ये टीम शान मसूद की जो एक कहना चाहिए इंसानी जो उनमें सलाहियत मौजूद है ना, तो शायद वो लड़कों को कंबाइन कर लें। बट मैं आपको ये अगर एक बड़ा आसान सा जुमला बोलूं, ये वो टांगे नजर नहीं आ रही कि ये T20 के प्लेयर हैं टूर्नामेंट। शान मसूद, आप ये समझते हैं कि वो T20 के प्लेयर हैं, जगह बनती है उनकी T20 देखिए फॉर्मेट में? शान मसूद इन जनरल तो T20 के प्लेयर कभी भी नहीं थे। देखें उनका तो मसला ये है कि फेवरेटिज्म है उनका, कि यार वो बड़ा अच्छा है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तो ये उनकी इजाफी खूबियां हैं। हमें क्या रिक्वायर्ड होती हैं, हमें क्रिकेटिंग स्किल्स चाहिए होती हैं। शान मसूद, लेकिन मैं आपको ये बता दूं 2022 के जब T20 वर्ल्ड कप में गए तो उन्होंने वहां वो रोल प्ले किया जो बाबर और रिजवान प्ले करने से कासिर रहे। तो ये आपको देखना होगा कि भाई हमें फ्यूचरिस्टिक सोच पर जाना है। विथ हिज एज एट द एज ऑफ 36, अराउंड 36 हैं वो भी, आपने उन्हें एक फ्रेंचाइज का कप्तान भी लेकिन बनाया। ये तो हमारे यहाँ वतीरा रहा है ना कि जिसकी जितनी एज होती है वो बाद में से कैप्टन बन जाता है। नहीं देखें वतीरा तो रहा है फ्रेंचाइज क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट में ये फर्क है कि देखें ये फ्रेंचाइज ओनर्स और उनकी जो मैनेजमेंट है उसकी सवाबदीद है कि यार आप किसको कप्तान बनाते हैं, आप किसको कप्तान नहीं बनाते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स अभी गायब हैं। अंडर 19 में उबैद शाह उठ गए, उठे क्यों? वो नसीम के भाई हैं। इसी तरह एक लड़का था अली रजा, वो आपको कहीं नहीं नजर आ रहा सिस्टम में, ही इज जस्ट 15, और उसने जिस तरह अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बॉलिंग की थी, मतलब दैट वाज अमेजिंग। उसका एक कंप्लीट सॉर्ट ऑफ एक्शन है, लंबी प्रोडक्ट लगता है। तो आप इस तरह के 2-3 यंगस्टर्स को आपने सिर्फ एक हाई प्लेयर्स जो हैं, जीशान को एक फ्रेंचाइज ने उठाया, कराची किंग्स कुछ बॉलर्स इंक्लूड कर सकती है अच्छे। आप तो बैटिंग की तरफ है ना, कम से कम आप कोई लोकल टैलेंटेड बॉलर्स तो इंक्लूड अच्छा, करें। बात से आप बार बार जिक्र कर रही हैं कैप्टन का, तो मुझे हमारे एक्स कैप्टन यानी कि बाबर आजम की याद जरा आने लगी है। क्या वजह है? बाबर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बड़े सेट लग रहे होते हैं क्रीज पर, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बड़ा एक्सपेक्ट है। और इस पे अगर हम देखें सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हो रही है उन पे, बिकॉज फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड है। देखिए मैं कल बैठा था तो 4-5 सवाल बाबर आजम के हो गए, आज आपने भी 3 सवाल के बाद बाबर का सवाल। बाबर नेशनल हीरो है हमारे। आपको किसी ने ये तो नहीं बताया कि मैं अल्लाह ना करे पाकिस्तान के एक सुपरस्टार को मैं कोई पर्सनल कैपेसिटी में कुछ बोलता हूं, तो ऐसा तो हरगिज नहीं है। देखिए हमारे पास 3-4 साल में सिर्फ बाबर आजम ही नजर आते हैं क्रिकेट में, जिनमें कुछ बात लगी लोगों को या लोगों ने बना दी। लेकिन देखें सच जो होता है ना, जब आप वो बताएंगे तो आपको उसका क्रिकेट से काउंटर लाना पड़ता है। तो क्रिकेट से किसी के पास इस बात का काउंटर नहीं है, इसलिए लोग सोशल मीडिया पे, आपको भी अब मुझे लगता है आज के बाद जो है ना जरा सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लाइक मी। क्योंकि देखें आपने पाकिस्तान को लीड किया, 3-4 साल आपके गिर्द क्रिकेट घूमी, आप अपनी मर्जी से बैटिंग करेंगे, आपके जो दिल के करीब है वो दोस्त आपका जो है आपके साथ ओपन करेगा, उसके बाद आप अफगानिस्तान से मैच हरवा देंगे, हमारे सर शर्म से झुक गए, अफगानिस्तान से, जिम्बाब्वे से मैच हरवा देंगे, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से अपसेट हुआ तो हमने 1.5 साल पहले जो है वो किसी तरह हम सेमीफाइनल तक गए, वरना हमें बैकपैक करके घर आ जाना था। और फिर हमें एशिया कप ले ले, एशिया कप में शिकस्त हुई, मोहम्मद रिजवान खेलते रहे यूएई में, जो मतलब अगर ये लोग यूएई में रन बॉल नहीं कर सकते, जब ड्यू फैक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो यार आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं? अभी आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ये भी देखने में आया है कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो भी 4 ओवर के बॉलर्स ही रह गए हैं। बाय द वे हम इस तमाम सिचुएशन पे बात भी करेंगे और आज का जो मैच है उस पर भी हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि लाहौर कलंदर्स आज क्या करने वाली है, लेकिन ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और आप जानते हैं कि आज एक अहम टकराव होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। और 2 बार के फाते लाहौर कलंदर्स पहला मैच अपना हार गए थे और एक्सपेक्ट आज ये किया जा रहा है कि बाउंस बैक उनकी जानिब से किया जाएगा। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं और वासे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनसे पूछते हैं, वासे वैसे क्या लगता है कि आज कौन सी टीम मैदान मारने वाली है? तो बड़ा मुश्किल सवाल है। बेसिकली जो टीम जेल होकर खेलेगी वो यकीनन अच्छा करेगी। लाहौर की आपने बड़ी अच्छी बात की। लाहौर जो है वो अगर इनिशियली हार भी जाए तो लास्ट कपल ऑफ सीजन से तो हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं। लेकिन जो आप देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स में कप्तान बदला है, लोग बदले हैं, सऊद शकील को मौका मिला है। तो इस तरीके से आप चेक करें, अगर इन चीज़ों को नोटिस करते हुए, तो सोशल मीडिया पर लाहौर कलंदर्स से बड़ी टीम कोई भी नहीं है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लास्ट 2 एडिशंस में भी लाहौर कलंदर्स से बड़ी कोई टीम नहीं है। और लाहौर कलंदर्स जब ही दोनों टाइटल जीती है। बट अगर एक सच पूछें, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, इन लोगों ने जिस तरह की पहले मैच में बॉलिंग की है, मतलब 195 रन आपने चेस करवाए। लाहौर भी चेस करना ही पसंद करती है, इस्लामाबाद भी चेस करना पसंद करती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है शायद वो भी इस टूर्नामेंट में चेस करना पसंद करे। बट जो हमें समझ आ रहा है कि दे हैव द बॉलिंग डेप्थ ऑल्सो, कि यार वो कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं कि मोहम्मद आमिर के 2 ओवर अच्छे हो जाएंगे, या बीच में आके वसीम जूनियर अब उनके पास है, उसका भी इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा जरूर है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हारिस इज एक्चुअली फीलिंग द हीट, तो इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इमरान लतीफ़ और कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद इंसाइट्स हासिल करते हैं कि वहाँ पर वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। तो इमरान, ये बताइएगा कि कैसा माहौल आप देख रहे हैं और क्या सेंटिमेंट्स हैं लाहौर के फैंस के? आप बिल्कुल, आज दोबारा लाहौर कलंदर्स का मैच हो रहा है। मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। पहले मैच में जो शायकीन क्रिकेट है उनको लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस से मायूसी हुई थी, क्योंकि 195 रन का भी जो दिफा नहीं कर पाई थी जो लाहौर कलंदर की बॉलिंग। तो इस हवाले से जब भी शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं तो उनकी दोबारा से दुआएं और जो तवक्कुआत हैं कि आज कम से कम लाहौर कलंदर्स जीतने की कोशिश करेगी और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। खासतौर पर जो बॉलर्स हैं उनकी जानिब से कुछ काबिल जिक्र बॉलिंग नहीं की गई थी। बैट्समैन ने तो 195 रन कर दिया। आज भी जो शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं उनका कहना है कि कल के मैच में जो के कोयटा ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर ने कल का मैच जीता है, मगर आज उनकी जो तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं कि लाहौर कलंदर्स आज का मैच जीते, खासतौर पर एक बड़ा टारगेट सेट करे, 200 प्लस स्कोर करे। और उसका इसके साथ साथ जो लाहौर कलंदर्स की टीम है वो अपने जो टारगेट सेट करे तो उसको डिफेंड करे। इसके साथ उनका ख्वाहिश ये भी है कि जो पाकिस्तान की जो लाहौर कलंदर्स के जो टॉप बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग करते हुए इनकी जो लाहौर कलंदर्स की टीम को कामयाबी दिलाएं। शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में अब जो टीमें भी पहुंचना शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है उनका LCC ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन भी जारी है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि पहली हार के बाद स्क्वाड में कोई चेंजेस का इम्कान है? हारिस पर काफ़ी प्रेशर लग रहा है कि बिल्डअप हो गया है। बिल्कुल, हारिस रऊफ पे खासा प्रेशर है, मगर चेंजेस का अब तक कोई ख़ास इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ एक मेन बॉलर है। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी की भी बॉलिंग कुछ ख़ास नहीं रही, मगर उम्मीद की जा रही है कि आज जो लाहौर कलंदर्स की टीम है कम बैक करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और जो लाहौर कलंदर्स दफाई चैंपियन है तो अपने टाइटल की दफा की जानी पेशरफ करते हुए आज पहली कामयाबी के लिए कोशिश नज़र आएगी। मगर ताहाल अभी तक जो सामने आ रही है टीम, कोई ख़ास चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। हारिस रऊफ से उम्मीदें हैं, इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक वगैरह बॉलिंग में और इसके साथ साथ डेविड विजी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देख के करते हुए अपनी जो लाहौर कलंदर्स को कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी अच्छा इमरान, सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ लाहौर कलंदर्स पे काफ़ी फैंस गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। दिफाई चैंपियंस हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हैट्रिक करने जाएंगे, लेकिन लीग का आगाज ही उन्होंने कुछ मायूस कुन अंदाज में किया है। तो ऑन द ग्राउंड जो फैंस मौजूद हैं उनका क्या कहना है? किस तरह के सेंटिमेंट्स का उनकी जानिब से इजहार किया जा रहा है? बिल्कुल, शायकीन ने क्रिकेट को खासी मायूसी का सामना करना पड़ा था जब लाहौर कलंदर्स की टीम हारी है। हमने क्राउड को भी देखा, ग्राउंड में भी देखा, ना सिर्फ फैमिलीज बड़े बल्कि बच्चे भी खासे इमोशनल थे, रो रहे थे कि लाहौर कलंदर्स की टीम को शिकस्त हुई। तो लाहौर के जो तमाशे हैं काफ़ी जज्बाती भी है, उनकी जो तवक्कुआत हैं हॉप से वो हाई होती हैं कि लाहौर की जो टीम है लाहौर में कम से कम अच्छे मार्जिन के साथ जीती और अच्छी परफॉर्मेंस दी। खासतौर पर हर एक की ज़बान पर था कि शाहीन अफरीदी की अच्छी बॉलिंग करेंगे, इसके साथ साथ बैटिंग में भी उनकी तवक्कुआत थी कि उनकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। लेकिन
आज दोबारा से उम्मीदें बांधते हुए शायकीन क्रिकेट गद्दाफी स्टेडियम की जानिब रवां दवा हैं। उनकी ख्वाहिश तो यही है कि आज का मैच जो अच्छा उनको मैच देखने को मिले, कम अज़ कम मैच अच्छा हो और लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस खुलकर सामने आए। जो उनकी तवक्कुआत है कि लाहौर कलंदर आज का मैच जीते, तो इस हवाले से शायकीन क्रिकेट की खासी तवक्कुआत हैं लाहौर कलंदर्स की टीम के साथ। ये बताइएगा कि कुछ मुलाकातें भी हुई हैं मोहसिन नकवी साहब से जावेद मियांदाद साहब की, तो क्या एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जावेद मियांदाद साहब को कोई रोल मिल सकता है पीसीबी में? क्या वो इसके ख्वाहिशमंद हैं या कोई ऐसी ऑफर उनको की जा सकती है? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी माइनर्स कप्तान जावेद मियांदाद ने मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने जो ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो से क्रिकेट पे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि कभी इम्कान है कि जो कौमी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के मामला के जावेद मियांदाद को जिम्मेदारियाँ मिल सकती है। इस हवाले से जो चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी है मोहसिन नकवी मुख्तलिफ जो से साबिक क्रिकेटर्स हैं, सीनियर खिलाड़ियों से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे ताकि जो टीम की जो मैनेजमेंट है आइंदा सेटअप के लिए वो लोगों की तजावीज़ देखते हुए कुछ बेहतर इक़दाम कर सकें। ठीक है, यानी कि मुलाकातों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। इमरान लतीफ़ आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एंड वैसे आपको क्या लगता है, जैसे कि इमरान लतीफ़ ने बताया कि मुलाकातें जारी हैं लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ, तो क्या हतमी फैसला हो सकता है? देखिए, मेरे पास जो जावेद साहब को लेकर अपडेट है, जावेद भाई लेजेंड है, हमारे लिविंग लेजेंड है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। लेकिन जावेद भाई अभी लास्ट 5-6 मंथ्स बैक अगर आप चली जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अलील थे। लेकिन वो किसी फिजिकल रोल में तो मुझे नज़र नहीं आते। मे बी के उन्हें एडवाइज़र लगवाएं। मेरे ख्याल से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मुझे नज़र आता है कि जावेद मियांदाद साहब को, जो हमारी क्रिकेट का असासा है, मोहसिन नकवी अगर एडवाइज़र रख लें अपना, तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि जो एक्स क्रिकेटर्स की कुछ वापसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आई एम टॉकिंग अबाउट हफीज एंड उमर गुल स्पेशली, क्या इसका कोई फायदा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए, मोहम्मद हफीज के बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी सामने आते हैं, और हफीज भाई जब खेलते थे तब भी वो चौंकाते ही थे कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते थे, निकलता बहुत कम था। लेकिन सीधी सी बात यह कि यार मोहम्मद हफीज का सबसे बड़ा स्टेटमेंट आप क्यों नहीं ले रही? अगर हफीज भाई डायरेक्टर क्रिकेट बनकर 2 महीने वो कहने में बाबर आजम को कन्विंस करता रहा कि तुम 1 डाउन खेलो T20 क्रिकेट में, तो आप मुझे एक बात बता दें कि इस टीम में आप किसी को भी लगा दें, ये उसे अपने रंग में रंग लेते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ बाबर से आपको खासी मोहब्बत है। बाबर से ना सवाल आपका सवाल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इसी तरफ होता है, बाबर बाबर बाबर। बात ये कि भाई बाबर आजम की टीम नहीं है, ये पूरे 11 लोगों की टीम है। लेकिन देखिए, एक कल्चर है। आप यहाँ बैठी हैं, आप होस्ट कर रही हैं, बाबर घूम फिर के आ जाते हैं, आपसे जावेद जो मियांदाद डिलीवर आएंगे तो बाबर करवाया ने भी आ जाएगा जाना ना, है। वही डिलीवर करेंगी ना। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर कोई यंगस्टर आता है, अब आप लाहौर कलंदर्स की हार पर शादियाने भी बज रहे हैं, यहाँ गुस्से का इजहार भी हो रहा है एक ही मैच हारने पर बकौल आपके। लेकिन आप अच्छी चीज नहीं नोटिस कर रही कि शाहीन ने अब्दुल्ला शफीक को नीचे कर दिया, और साहिबजादा फरहान जो डोमेस्टिक का टॉप नॉच परफॉर्मर है, आज से नहीं है 5 साल से है, 1-2 सीजन उसके ठंडे गए। ये पाकिस्तान की टीम में खेला, मिडिल ऑर्डर में चांस मिला। ये लाहौर से खेला तो लाहौर की हारी हुई बाजी में ये एक टॉप परफॉर्मर के तौर पर सामने आया ना। तो ये इनसिक्योरिटी कल्चर लाए हैं माजरत के साथ। मुझे बताना क्या होता है कि ये बाबर, रिजवान, ये लोग टीम में एक इनसिक्योरिटी लेके आए हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट कल आपने देखा बाबर आजम ने जीती हुई बाजी हरवा दी। साइम अयूब के वो रनआउट को तो क्रूशल करार दे रहे हैं, लेकिन जो बात वो बताकर नहीं गए, वो कराची को भी ऐसी हरवाते रहे 1-2 सीजन, लेकिन वो ये बात बताकर कभी नहीं गए कि यार जब साइम आउट हुआ तो रिक्वायर्ड रेट 10 के अंदर था, और जब मैं आउट होने के करीब आया तो वही रिक्वायर्ड 100 जो है वो 13 पर लगवा दिया मैंने। तो भाई मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट करने का प्रॉब्लम हमेशा से आता है हमारे टॉप ऑर्डर को, और रोल मॉडल नहीं बन पा रहे। असल बात आप समझे, जितने यंगस्टर्स आए, कुछ अंडर 19 से आए, कुछ कहीं और से डोमेस्टिक से आए, जिन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली भी नहीं है। आप मुझे एक बात बता दें, वो रोल मॉडल किसको देखेंगे? जो जीते जिताए मैच हरवा देंगे। कल कराची किंग्स मैच हार गई, आपको भी बुरा लगा होगा, आप शायद बैठी इस शहर में, लेकिन आपने रीजा हेंड्रिक्स को देखा, उसने बहुत तेज क्रिकेट खेली। मोहम्मद रिजवान अगर 6 बॉलों पर 14 रन करते तो कुछ इंपैक्ट आता ना यार। मतलब बांग्लादेश में रन बॉल,
पीएसएल में रना बॉल, पाकिस्तान की ओरिजिनल नेशनल टीम के लिए रना बॉल, और फिर आपकी फरमाइशें। मतलब न्यूजीलैंड में हारने के बाद एक मैच में इनसे रन्स हो गए तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना गुबार निकाला कि मेरी और बाबर की जोड़ी को तोड़ा गया। मुझे तो समझ ही नहीं आता है किस किस्म की जोड़ी है। चलें, जोड़ी है, इसको देख लेंगे क्या मजीद आगे हो सकता है, और तमाम तर सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। और आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले टॉस जीतकर क्या करना है, इन सब बातों का तज्जिया और तबसरा भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और एज यूजुअल आप जानते हैं कि आज लाहौर और क्वेटा के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। आई एम श्योर मेरी तरह तमाम तर जो क्रिकेट फैंस हैं बेताब हैं अपने हीरोज़ को एक्शन में देखने के लिए। वासे मेरे साथ मौजूद है, उनसे क्विकली जान लेते हैं कि वासे आज के मैच का टॉस कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। देखिए, टॉस तो हर मैच में पिच को देखते हुए बड़ा अहमियत का हामिल होता है, लेकिन देखिए लाहौर की कंडीशंस थ्रू आउट इतना ज़्यादा चेंज नहीं होती। मैं आपको भी बताता हूँ एक बात कि अगर एक अच्छी प्लेसिड बैटिंग विकेट है तो अंडर लाइट्स वो मजीद आपको बेहतर लगती है, क्योंकि जितनी रात बढ़ेगी ना, और ये जो हम कुदरती रोशनी तो होती नहीं है, ये फ्लड लाइट्स, ये बरकी कुमकुमों की रोशनी में बॉल और तेज आ जाता है, तो समटाइम्स ये बेनिफिट करता है। जिस तरह आपने इस्लामाबाद के मैच में देखा कि शादाब खान और सलमान अली आगा ने बड़ा आसानी से खड़े खड़े मोस्टली स्ट्रोक्स खेले हैं। अगर शाहीन का बॉल स्विंग ना हो, हारिस रऊफ का तो बॉल पता नहीं कब आखिरी बार स्विंग हुआ था, मैं खुद याद करता हूं तो मुझे याद नहीं आता, ठीक है, माजरत के साथ। तो लेकिन यह है कि कोयटा जिस तरह से पहला मैच खेली है, सब लोग कोयटा कोयटा ही कर रहे हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं, दे हैव सऊद शकील, जेसन रॉय तो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन याद रखना आपको क्या है कि लाहौर कलंदर्स के पास वन मैन शो वाला एलिमेंट मौजूद है, विच इज फखर जमान। कि फखर जमान जिस दिन चल गए तो वो लोकल टैलेंट क्या, वो तो इंटरनेशनल टैलेंट का भी जो है वो जनाजा निकाल देते हैं। यानी अगर सच्ची बात पूछें तो पाकिस्तान ने जो सरफराज की क़यादत में आखिरी खुशियां हमें दी एज क्रिकेटिंग टीम, उसमें कौन था हीरो, सबसे बड़ा आदमी कौन था? फखर जमान। तो फखर जमान का रोल बड़ा अहम होगा। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को राइट ऑफ ना कीजिए, जिस तरह उसने इंप्रूवमेंट की है डे बाय डे, लेकिन राशिद खान की सर्विसेज को अब तक मिस कर रहे हैं। मुझे उनके स्पिनर में फिलहाल इतनी ताकत नहीं लग रही। अब जिस तरह रिपोर्टर हमारे बता रहे थे लतीफ साहब कि वहां पर जो है ना क्लाइमेटिकल वेदर कंडीशंस जो हैं वो बड़ी डिफरेंट है। तो देखें, अगर कभी कभी बारिश के मामलात बनते हैं और बारिश नहीं होती तो उस फोरकास्ट में गेंद अच्छा खासा ठीक ठाक स्विंग भी होता है। पहले मैच में शाहीन की ऊपर से विकेट्स चाहे ना ही हो, पर नया बॉल स्विंग हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी को लेके एक बात अपने जहन में क्लियर कर ले कि शाहीन का अगर नया बॉल स्विंग हुआ तब तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आपने सरफराज का जिक्र किया तो मेरे ख्याल से यहाँ ये बोलना ज़रूरी है कि आज ही की दिन यानी आज ही की तारीख पे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान सरफराज की कैप्टनसी में, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड सेकेंडली ये कि आप बात कर रहे हैं प्लेयर्स की, शाहीन का जिक्र किया आपने, हारिस का जिक्र किया, मैं किसी का जिक्र नहीं करूँगी, किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना ओवर रेटेड कर दिया जाता है कुछ प्लेयर्स को, और इस बुनियाद पर यानी कि एक मैच की परफॉर्मेंस की बेसिस पर वो नेशनल टीम तक पहुँच जाते हैं। जी हाँ, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया। देखें, पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बैठे हैं और इंशाल्लाह इसे उठाएंगे अपने यंगस्टर्स को, अपने करंट क्रिकेटर्स को। बट ये ब्रिलियंट क्वेश्चन इसलिए है कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, भाई डोमेस्टिक क्रिकेट जो पूरी हो रही होती है आपकी, यानी कि कायदे आजम ट्रॉफी इंडिया में होती है, रणजी ट्रॉफी इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में होती है, इसी तरह इंग्लैंड में होती है। तो कहने की बात है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत दीजिए, ये T20 क्रिकेट को एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन इसमें किसी की एक इनिंग देख के उसे टेस्ट का लाइसेंस दे देना, इसमें किसी की एक इनिंग देखकर उसे 50 ओवर खिला देना। अब हारिस रऊफ हम लोग करते हैं, भाई वो आज 5 भी आउट कर दें, हम पर एहसान थोड़ी करेंगे। आपने पूरा वर्ल्ड कप लगवा दिया यार T20 के क्रिकेटर्स को। अभी आपने सुना उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है कि यार तुम जो है टेस्ट खेलने नहीं माने। आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, आप उसको ड्रॉप कर देते, उसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ और कह के। भाई हारिस रऊफ
टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकता है जब उसने कभी फर्स्ट क्लास ही क्रिकेट नहीं खेली है? एब्सोल्युटली। लेकिन आपने ये नोटिस किया है कि हम भी डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर करने की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स खेलें, और अब तो बाकायदा तौर पर इंडिया यानी कि जय शाह भी इस बात को प्रेफर कर रहे हैं कि उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलें। क्या इस तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, आपकी समझ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे अच्छे लग रहे हैं आपके वाले सवाल। देखें, ये जो कंपैरिजन नहीं होता, बात क्या होती है कि इंडिया में वो लड़के हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग हमसे बहुत ऊपर हैं। ऑब्वियसली बड़ी मार्केट है, इकॉनमी बड़ी है, सारी चीजें बड़ी हैं, लेकिन 15.5 करोड़ ईशान किशन ने 2 साल पहले लिए थे मुंबई इंडियंस से। ईशान किशन को उन्होंने कहा जाओ भाई रांची में परफॉर्म करो तो हम तुम्हें टेस्ट क्रिकेट में मौका देंगे, अदरवाइज फिर घर बैठ जाओ। इसी तरह श्रेयस अय्यर इंजरी की अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन जराए बताते हैं कि उनके लिए भी यही बात हो गई है कि यार तुम इतना आप अच्छा बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेटर्स की, तो मैं तो आजकल एक नाम बहुत सुन रही हूँ, दैट इज जायसवाल। आई डोंट नो, उन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ है, कितने रन बना लिए हैं। अपने यहाँ देखें तो कोई नजर ही नहीं आता है जब मैं मैच देखने बैठती हूँ। तो आपको डबल सेंचुरी नहीं नजर आती होगी हमारे टेस्ट क्रिकेट में। देखें, मैं वही बात, अब आपका जो पिछला सवाल है और ये सवाल है, ये दोनों लिंक है। आपकी बात का जवाब भी आ गया इसमें कि देखें, जब डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी होगी तो वो वाले पाँव होंगे आपके पास, वो एफर्ट होगा, वो एनर्जी होगी। ही इज जस्ट अबाउट 20 to 23 ईयर्स ओल्ड है। मैंने उस लड़के को अंडर 19 क्रिकेट से फॉलो किया है, यशस्वी जायसवाल को। भाई वो डबल सेंचुरीज इसलिए बना रहा है कि उसका पूरा क्रिकेटिंग एक कहना चाहिए ना तैयार किया हुआ, उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल से आया हुआ लड़का है। ऐसा नहीं है कि उसने आईपीएल में 50 किए तो उसे टेस्ट खिला रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेलता है, आईपीएल में कारकर्दगी दिखाई तो T20 भी खेलता है। बट अब आप समझिए, अब तक वो वनडे टीम का पार्ट नहीं बन सका, तो इसलिए उन्होंने पैमाने बनाए हुए हैं कि जिस फॉर्मेट में परफॉर्म ज्यादा किया होगा उस फॉर्मेट में खिलाएंगे। आप 3-4 साल से जो कह रही हैं ना कि हम अपने नाम सुनते हैं, आप क्या सुनती हैं? सीधे नाम पे आ जाता हूं ना मैं, आपके मनपसंद बाबर, रिजवान कहां है? कहां? अभी चले ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े लोग रन नहीं करते, आखिर में ये जस्टिफिकेशन आती है। तो भाई फिर माजरत के साथ आप किसी को किंग क्वीन का टाइटल नहीं दीजिएगा। अभी कल को आपके लिए भी सोशल मीडिया पे कोई इंसेशन आ जाए कि मैडम इज क्वीन, तो आप क्या क्वीन बन गई? भाई बात यह है कि आप अपनी कारकर्दगी से दुनिया को मजबूर करेंगे कि मुझ पर बात करो। लेकिन अब मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं कि हमारे 2-3 खिलाड़ियों को आप मेगा इवेंट्स में जाते हुए देखें तो कुछ बिल्कुल अनबायस किस्म के कमेंटेटर्स होते हैं, वो बताते हैं अब इनकी ये वाली वीकनेसेस। अब तो रमीज भाई ने भी सुना है, कल कह दिया कि बाबर थोड़ा सा गेम वेम फिनिश कर लें, कुछ शायद इस तरह का हुआ है, सुनने को मिला है मुझे। दिया है और काफी अनप्रेसिडेंटेड था कि रमीज भाई की जानिब से ऐसा कुछ कहा जाए। लेकिन वहां से अब इंडिया से वापस आ जाते हैं पाकिस्तान पर और आज के मैच की बात करते हैं। क्या लगता है क्वेटा क्या अपने जीत के तसलसल को आज बरकरार रख पाएगा? फिर सरफराज हमने देखा कि नंबर 7 पर बैटिंग के लिए आए थे और एक ही बॉल खेल सके, कोई रन भी शायद नहीं बनाया था उन्होंने। आप नहीं समझते कि उन्हें थोड़ा सा ऊपर आके खेलना चाहिए? अब तो कैप्टनसी का प्रेशर नहीं है ना उन पे। नहीं, सरफराज तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपने से पहले इमाद वसीम को भेजते थे। सरफराज 6 हिटर नहीं है, सरफराज वो जरूरत के तहत नीचे आए। ये हमारे यहाँ ना हर बात की हाइप बनाई जाती है भाई। जब लास्ट में आपको हिटिंग रिक्वायर्ड है, ख्वाजा नाफे का नाम नहीं लिया आपने, उस बेचारे को ऊपर दिखा के नीचे भेजा गया। लेकिन वो आपको इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं 1-2 इनिंग्स बड़ी बढ़िया, वो पार हिटर है, बहुत कमाल है वो, इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स उसको सिलेक्ट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सरफराज को ओपन करवा दें। आप क्या चाह रही हैं? सरफराज को ओपन करवा दें, सऊद शकील को ड्रॉप कर दें, नीचे कर दें, कहां कर दें सरफराज को? भाई सरफराज अब एक मेंटोर वाले रोल में आ गए, चाहे वो कप्तान हो या ना हो, उनका काम है यंगस्टर्स को मोटिवेट करना। चलें अब ये शो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं ताकि मैच की तैयारी कर सकें। और जाहिर है क्रिकेट फैंस भी बड़े बेताब हैं अपने क्रिकेटर्स को देखने के लिए, और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज मुझे लगता है कि आज का मैच बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और जैसे कि वासे ने बड़े ज़बरदस्त और दबंग किस्म के आज तज़किये दिए हैं और वो कह रही हैं कि लाहौर के पास फ़ख्र ज़मान की सूरत में एक ऐसा हथियार है कि चल जाए तो उनके आगे फिर कुछ भी मुमकिन हो जाता है कि वो फ्री हैंडली यानी कि वन हैंड के तौर पर ही मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं। तो देखते हैं जी कि आज के मैच का नतीजा क्या निकलता है। कल आपसे सेम टाइम मुलाकात होगी कमेंट्री बॉक्स से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।